रिजल्ट सीजन में अब बात करते हैं थर्मैक्स के नंबर्स की, जहां पर परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। कंपनी की आय देखे तो 11% बढ़ी है, मुनाफे में 45% का इजाफा देखने को मिला। एबिटा लेवल पर 45% की बढ़त और मार्जिन भी 2% ग्रो करके आए हैं। तो बेसिकली क्वार्टर अच्छा रहा है। हालांकि Q2 में ऑर्डर बुक 2% घटी है, 1973 करोड़ पर आई। आगे और डिटेल समझते हैं। हमारे साथ कंपनी के CEO आशीष भंडारी जुड़ गए। मिस्टर भंडारी, स्वागत है आपका। एक परफॉर्मेंस अच्छा रहा है Q2 में, लेकिन ये ऑर्डर बुक जो 1973 करोड़ भी आपने जोड़ी है नए ऑर्डर्स इस क्वार्टर में, उसके पीछे क्या कोई खास वजह है? क्या एक पिकअप आगे देखने को मिला है बियॉन्ड Q2? देखिए, पहली बात नमस्ते आपको भी और आपके सारे व्यूअर्स को भी। अ, नहीं, लगता है वहां पर कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है। भंडारी साहब की आवाज नहीं आ रही। नंबर्स तो हमने बोल दिए थे। भंडारी साहब, बीच में आपकी आवाज टूट गई थी। ठीक है, I'll be quick। जो एक सिक्लिकल शिफ्ट है, मैं 2-3 क्वार्टर से कह रहा था कि रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल, जहां से हमारे पिछले 2 साल में काफी बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं, वहां से अभी शिफ्ट है स्टील में और बायोफ्यूल्स में इन पर्टिकुलर। और इन स्टील में जहां तक कि कह सकता हूँ पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स की अच्छी है, पर क्लोज करने का और उसमें जितना वक्त लग रहा है वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा है। इसलिए जो फर्स्ट हाफ है उसमें बड़े प्रोजेक्ट्स कम थे। बेस बिजनेस जो कि स्टेडी बिजनेस है, वहाँ ग्रोथ है, अच्छा बिजनेस है, जिसकी वजह से भी ये जो बेस है करीब 2200 करोड़ का शुड बी डुएबल। आगे भी जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सपेक्टेशन है सेकेंड हाफ में पहले हाफ से अच्छा परफॉर्मेंस होगा और वहां पे भी पिकअप होगा। विजिबिलिटी है H2 के लिए इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पिकअप सर? और ये क्या प्राइमरीली स्टील से ही है या फिर कोई और दूसरी इंडस्ट्री से भी मिल रहे हैं? No, steel, cement, international, biofuels. These are the four areas जहाँ से सेकेंड हाफ में लार्ज प्रोजेक्ट्स की एक्सपेक्टेशन है। और रफली किस तरह के मार्जिन्स इन नए प्रोजेक्ट्स में आपके हाथ लग रहे हैं? टिपिकली जो लार्जर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें मार्जिन्स थोड़े कम रहते हैं। आप देख सकते हैं जो हमारा इंडस्ट्रियल इंफ्रा बिजनेस है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से थोड़ा कम ट्रैक करता है, पर हमारे अभी सारे बिजनेसेस में मार्जिन्स पे फोकस है, क्वालिटी ऑर्डर्स अंदर लाने पे फोकस है। तो जो जनरल ट्रेंड है इम्प्रूविंग मार्जिन्स का, वो थोड़े टाइम और तो रहना चाहिए। ये जियोपॉलिटिकल मूव्स की वजह से कह नहीं सकते कमोडिटी प्राइसेस में आगे देख के क्या फ्लक्चुएशन आएंगे, पर जो पिछले 6 महीने 9 महीने गए हैं इंडिया में, काफी स्टेबल गए हैं ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के लिए। तो फिर ऐसी स्थिति में ये जो नियर टर्म वॉलिटिलिटी की आप बात कर रहे हैं सप्लाई साइड के कंसर्न्स को लेकर, ये क्या लार्जली आपके जो रेवेन्यू गाइडेंस FY24 के लिए था उस पर कुछ इम्पैक्ट कर सकता है? रेवेन्यू गाइडेंस पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि बैकलॉग स्टेबल है। सप्लाई साइड में भी डिलीवरी इश्यूज वगैरह नहीं है, वेंडर्स से क्लीन है। हमारा मोस्टली हमारे वेंडर्स वैसे भी इंडिया में है। जो इम्पैक्ट आता है मोर की ऑयल प्राइसेस, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, स्टील प्राइसेस का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट। ये सारी जो चीजें हैं अभी स्टेबल हैं, पर अगर उनमें ज्यादा मूव आया तो मार्जिन्स में भी ऑफ कोर्स इम्पैक्ट आएगा। ओके। ग्रीन सॉल्यूशंस में मैंने नोटिस किया है इस बारी ऑर्डर बुकिंग करीब 25% बढ़ी है। इट स्टैंड्स एट नियरली 58 करोड़। यहाँ पर कितने लोगों से बातचीत हो रही है? कितना स्केल कर पाएंगे इस पर्टिकुलर डिवीजन को गोइंग फॉरवर्ड? तो दिस विल कंटिन्यू टू स्केल काफी टाइम के लिए थर्मैक्स में, बिकॉज यहाँ पे हम बिल्ड ऑन ऑपरेट सॉल्यूशंस देते हैं। तो जो हमारा स्टीम बायोमास बेस्ड स्टीम बिजनेस है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है और एक्सपेक्टेशन है कि ये ऐसे ही हर इस साल उसमें करीब 150 से 200 करोड़ के ऑर्डर्स और आएंगे। तो उसका बैकलॉग हमेशा बढ़ता ही जाता है। हर कॉन्ट्रैक्ट लंबे टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है। सिमिलरली जो हमारा सोलर का जो बिजनेस है वो भी हमने करीब 200 मेगावाट क्रॉस कर लिया है। हमारा एक्सपेक्टेशन है आधा गीगावाट हम अगले 1.5 साल में क्रॉस कर लें और बहुत ही जल्दी 1 गीगावाट तक भी पहुंच जाए। तो ये बिजनेस भी बढ़ता जाएगा। ग्रीन यूटिलिटीज जहाँ पे हमारे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं,
मेरा एक्सपेक्टेशन है 3 साल के अंदर थर्मैक्स से का 15% हिस्सा इस बिजनेस से आएगा। ओके, माय फाइनल क्वेश्चन टू यू सर, केमिकल सेक्टर को लेकर क्या स्थिति है? क्योंकि हम सब जानते हैं केमिकल कंपनियां की हालत थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि वहां पर आपका भी एक्सपोजर है। जी, या कुछ ऐसी बातचीत दैट सिग्निफाइज अ टर्न अराउंड इन दिस सेक्टर, या फिर टाइम लगेगा? देखिए केमिकल सेक्टर बहुत डिवर्स है, सबके अपने अपने एंट्री पॉइंट्स एंड केमिकल्स के केमिस्ट्रीज के कॉम्बिनेशंस हैं, इसलिए पूरी इंडस्ट्री को एक उससे पेंट करना ठीक नहीं रहेगा। थर्मैक्स के लिए जो अच्छी बात है, मार्जिन स्टेडी है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, इस क्वार्टर में भी 18% प्रॉफिटेबिलिटी, ये अच्छी बात है। जो अच्छी बात नहीं है, यहाँ पे हमने कमिट किया है और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हम इसको कंटिन्यूअसली ग्रो कर सके, टॉप लाइन भी बहुत अच्छे हेल्दी मैनर में। तो जो टॉप लाइन ग्रोथ है अभी तक, जो मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन था इस बिजनेस पे, वो हम डिलीवर नहीं कर सके। ग्रोथ पाथ पे है, बट माय एक्सपेक्टेशन है कि और से हमारा केमिकल बिजनेस इससे और ज्यादा फास्ट ग्रो करना चाहिए, और यही मेरा फोकस पे रहेगा मैनेजमेंट टीम के साथ कि हम ये इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म ग्रो भी कर सके और लॉन्ग टर्म इसी तरह प्रॉफिटेबल भी रख सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द सेकंड हाफ मिस्टर भंडारी। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। चलिए इसी मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक एक स्टॉक हमारे जानकार जोड़ने वाले अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत करने के लिए, उसका भी जायजा लिया जाएगा।